हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीशन IAS इंस्टीट्यूट। आज मैं इंग्लिश का चैप्टर 9 पढ़ाऊंगी आप लोग को, माय सन विल नॉट अ बेगर बी। और ये जो पूरा वीडियो है मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश तो आप लोग की बुक में लिखी होगी, तो चैप्टर आप इंग्लिश में पढ़ ही लेंगे। तो हिंदी में आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है एक बच्चा है, मैं अभी शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ एक्चुअली स्टोरी में पूरे में है क्या। एक बच्चा है जो कि ब्लाइंड है, अंधा है। तो उसके ऊपर जो है पूरी स्टोरी है, उसके माँ बाप उसके लिए क्या क्या करते हैं और फिर वो कैसे स्कूल जाता है, मतलब पूरी उसकी लाइफ पे जो है पूरी स्टोरी लिखी गई है। तो अब चलिए डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में। लेखक बताता है कि इस संसार में हर एक लड़के और लड़की के पास अपने बचपन की मीठी स्मृतियाँ हैं, मतलब यादें हैं। बच्चा अपने माता पिता व नौकरों के चेहरे को जानता है और पहचानता है। उसे तितलियों के, पक्षियों के रंग की भी स्मृतियाँ हैं, परंतु लेखक के मामले में ये वस्तुएं उसके लिए नहीं थीं, क्योंकि वह जब 3.5 वर्ष का, मतलब 3.5 years का था, तो वो अंधा हो गया था। उसने 4 इंद्रियों के संसार अर्थात अंधे व्यक्तियों के संसार में रहना आरंभ कर दिया। इतनी छोटी आयु में अंधा होने के कारण लेखक के पास दृश्य की मीठी स्मृतियाँ नहीं थीं। यह उसके लिए अर्थहीन बन गई। उसने उस संसार में रहना आरंभ कर दिया जिसमें कोई सूर्य की धूप, इंद्रधनुष, सूर्य का छिपना या पूर्ण चंद्रमा नहीं थे। उसने सूर्य की धूप को अपनी खाल पर अनुभव किया, मतलब सूरज की धूप की जो फीलिंग होती है, जो गर्माहट होती है, वो उसने अपने खाल पे जो है फील करना स्टार्ट किया। इंद्रधनुष, सूर्य का छिपना या पूर्ण चंद्रमा नहीं थे। उसने सूर्य की धूप को अपनी खाल पर अनुभव किया और गिरती वर्षा या गर्म सुबह घास की सुगंध को सूंघा। इस प्रकार उसने बिना हिचकिचाहट से अपना रास्ता बनाया। यादगारों के रूप में निर्भर रहने के लिए लेखक के पास कुछ नहीं था। वह गुजरात में नवंबर 1937 के महीने में अंधा हो गया था, जब उसका परिवार वहां रह रहा था। बीमारी के पश्चात उसका परिवार लाहौर आ गया। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ती गई। रिश्तेदार अंधे पुत्र के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए आए थे। इससे उसके पिता चिढ़ गए और उन्होंने करनाल में तबादले के लिए कह दिया। वह एक घर में रहने लग गए। यह घर नदी के किनारे स्थित था और इसके चारों तरफ शांति थी। वहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। आरंभ में सभी के लिए उसका अंधापन कठिन था। बीमारी के पश्चात लेखक कमज़ोर हो गया था। मतलब इसमें कह रहे हैं कि जब वो गुजरात में रहता था तो 1937 के महीने में जो है वो अंधा हो गया था, और उसके रिश्तेदार जो हैं, मतलब बेचारा, और मतलब प्यार जताने के लिए आ जाते थे और मतलब तरस खाते थे उसके ऊपर, उसके पुत्र के ऊपर। तो उसके पापा को जो है गुस्सा आ जाता था, इसलिए वो लोग जो है शिफ्ट कर गए थे किसी और जगह पे, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, एकदम नदी के किनारे कहीं उन्होंने घर ले लिया था। तो उसके आगे पढ़ते हैं। नौकर उससे यह सोचकर बच निकलते थे कि वह कोई बुराई है, परंतु उसकी बहनें उसे एक नाजुक गुड्डा समझकर प्यार करती थीं। उसके पिता जो हैं सरकारी स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर थे, इसलिए लेखक को अच्छा और शीघ्र इलाज प्राप्त हो गया, परंतु उसकी आँखों की रोशनी प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। अंधेपन के कुछ समय बाद लेखक के पास पूर्ण कार्य रहित स्थिति थी। यह बीमारी के झटके और एक अंधे बच्चे के अंदर छिपी हुई ताकतों की अज्ञानता के कारण था, क्योंकि उन दिनों अंधे व्यक्ति सिर्फ भिखारी होते थे। ये भिखारी, मतलब चैप्टर का नाम भी यही दे रखा है कि माय सन विल नॉट अ बेगर, मतलब बेगर मतलब भिखारी। भिखारी को इंग्लिश में बेगर कहते हैं। तो मेरा बच्चा जो है कभी भिखारी नहीं बनेगा, ये चैप्टर का नाम है। तो उसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। सिर्फ भिखारी होते थे। यह भाग्य या परमात्मा की इच्छा थी कि एक डॉक्टर का पुत्र अंधा था। इसलिए लेखक के पिता ने इस त्रासदी का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया, परंतु लेखक की माँ ने कभी नहीं स्वीकार किया कि लेखक की आँखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। उसने अपने बच्चे की त्रासदी के लिए अपने भूतकाल में किसी वस्तु पर दोष लगाना आरंभ कर दिया। मतलब उसने ये सोचा कि मैंने पिछले जन्म में या मैंने कुछ गलती किया है, जिसका पाप जो है उसका बच्चा झेल रहा है। उसने पारिवारिक पंडित बुलाया और उससे लेखक के अंधेपन के बारे में सलाह की। पंडित ने लेखक के हाथ का निरीक्षण किया और उसके हाथ की रेखाएं भी पढ़ी। तब उसने उसकी माँ के माथे की तरफ भी देखा। उसने बताया कि उसे दूसरे पंडित की सलाह करनी पड़ेगी, इसलिए दूसरे पंडित बुलाए गए।
वह सहमत हो गए कि लेखक की माँ के पापों के कारण उन्हें पश्चाताप करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी लेखक की आंखों की रोशनी वापस प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। इन पंडितों ने प्रार्थना तथा दूसरे शारीरिक व्यायाम करने के लिए कहा। मतलब पंडितों ने जो भी कहा कि ये करिए वो करिए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, तो उसकी माँ जो है ये सब करने लगी। वह कुछ धन द्वारा कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी सहमत हो गए। लेखक की माँ ने उसके पिता से हर एक चीज़ छुपाई, क्योंकि वह जानती थी कि वह इन्हें पसंद नहीं करेंगे। मतलब उसने अपने पति को नहीं बताया, उसके बेटे के पापा को नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि वो गुस्सा करेंगे, उनको ये सब नहीं पसंद आएगा। इन अनुष्ठानों और धार्मिक सलाहों के अतिरिक्त हकीमों को भी पूछा गया। उन्होंने लेखक की आंखों में कुछ सुरमे डालने के लिए भी कहा। ये सुरमे उसकी आंखों को जलाते थे और काटते थे, परंतु माँ के प्यार के कारण उसे शांति मिलती थी। एक रात लेखक के पिता को इन सुरमों के बारे में पता चल गया। वह नाराज़ हो गया और उसने तुरंत इसका प्रयोग रोक दिया। हकीमों के पास जाना भी बंद कर दिया गया, परंतु लेखक 11 वर्ष की आयु तक अपनी आंखों में सुरमे डलवाता रहा। लेखक की माँ ने उसे कई परीक्षण दिए। उसने ऐसा सिर्फ यह जानने के लिए किया कि क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी या नहीं। एक दिन लेखक बाहर से घर में आया। वह दरवाजे को खोजने के लिए इसके हैंडल तक पहुंचने के लिए रुक गया। उसकी माँ ने पाया कि वह कभी कभी ही वस्तुओं से टकरा जाता है। उसे खुशी हुई कि सुरमे प्रभावशाली थे। वह लेखक से यह जानने के लिए कि उसका हाथ कहाँ था पर अपना हाथ हिलाती थी। हाथ के हिलने से लेखक के कानों तक आवाज़ की तिरंगे पहुँचती थीं और वह अंदाज़ा लगा लेता था कि यह कहाँ था। तब वह यह जानने के लिए कि लेखक रोशनी देख सकता था, फिर यह स्विच की शीघ्रता से बार बार चालू या बंद, मतलब स्विच जो है ऑन ऑफ करती थी, ये चेक करने के लिए कि उसके बच्चे को जो है रोशनी दिख रही है या नहीं दिख रही है। परंतु लेखक अंधा बना रहा। यद्यपि उसने जीवन के वास्तविकताओं के प्रति अपने आप को ढाल लिया, उसका अंधापन वास्तव में एक कठिन रुकावट थी। इसका कोई हल नहीं था, परंतु उसके पिता ने हर एक वस्तु का प्रयोग करने के लिए निश्चय कर लिया था। उसने अंधेपन पर उपलब्ध सारे साहित्य को पढ़ा। इससे वह जान गया कि अंधे पान और बीड़ी की दुकानों के मालिक बन जाते हैं। वह भिखारी भी होते हैं। वह तंबाकू या सिगरेट के कागज़ या पत्ते को लपेटते हैं। मतलब ऐसे काम करते हैं। जितने भी अंधे लोग होते हैं उनके लिए फ्यूचर यही होता है कि ऐसा काम करते हैं। उसने निर्णय कर लिया कि उसका पुत्र इनमें से कोई नहीं बनेगा। मतलब ये उसका पुत्र इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा बड़ा होकर। लेखक के पिता ने प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं को उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए पत्र लिखे। उसे पता चला कि अंधों के लिए उनमें मिलने वाली सहूलियतें सीमित थीं। इनमें से काफ़ी शरण स्थान थे, उनमें स्नातक डिग्री के भी प्रबंध नहीं थे। उसने सोचा कि यदि लेखक घर पर रहा तो वह अधिक प्यार से बिगड़ जाएगा। उसे साधारण बच्चों के साथ खेलने में कठिनाई थी। लेखक की माँ उसे घर से बाहर भेजने के विरुद्ध थी। मतलब बाहर भेजना नहीं चाहती थी अपने बच्चे को, क्योंकि वो अंधा था और बच्चों के साथ वो खेलने में उसको दिक्कत होती थी और बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था उसका बच्चा। आखिरकार लेखक के पिता ने अंधों के लिए दादर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर R.M. हल्दर के बारे में पता चला। उसने उसे एक पत्र लिखा। प्रिंसिपल ने लेखक में असाधारण रुचि दिखाई। उसने लेखक के अच्छे हालचाल के लिए खास ध्यान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने का वादा किया। परंतु लेखक की माँ भयभीत हो गई जब उसे इस स्कूल के बारे में पता चला। उसे लेखक को बम्बई भेजने के बारे में कुछ पता नहीं था, परंतु उसे लेखक के पिता की उत्तम राय के बारे में विश्वास था। चुपचाप वह उसे इस स्कूल में दाखिला करवाने के लिए मुंबई भेजने के लिए सहमत हो गई। तो मतलब अंत में पूरी स्टोरी में यही हुआ कि वो उसकी रोशनी तो वापस आई नहीं।
मतलब जो अंधा था तो अंधा ही रहा, लेकिन उसने जो है अपनी मतलब दुनिया अलग ही बना ली। वो स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, पढ़ने लिखने लगा वो, और उसकी लाइफ जो है उसने अपने हिसाब से ढाल लिया। अब वो उसको बचपन से नहीं दिखता था, तो उसने वो जो है उसकी आदत सी पड़ गई है, उसे कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लगती है कि अब जैसे हम लोग हैं हमको दिखता है, लेकिन अचानक हम अगर ब्लाइंड हो जाएं तो हम अंधे हो जाएं तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने तो सब कुछ देख रखा है। अचानक से रोशनी हमारी आँख की चली जाए तो हमें बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, परेशान हो जाएंगे हम लोग। लेकिन जो बचपन से ही जो अंधे होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता रंग क्या होता है, रोशनी क्या होती है, धूप कैसी होती है, दुनिया कैसी होती है, बिल्डिंग कैसी होती है। उन्होंने दुनिया देख ही नहीं रखी होती है, तो उन्हें इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो उसने जो है एक तरह से अपने आप को दुनिया जैसे ढालना चाहिए, उसने अपने आप को संभाल लिया, ढाल लिया, और उसका फाइनली स्कूल में एडमिशन हो गया और उसकी माँ भी उसकी एडमिशन के लिए मान गई, वो मुंबई चला गया। और उसके अलावा वो लोग जितना प्रयास कर सकते थे, वो लोग जितना ट्राई कर सकते थे कि काश उसकी आँख की रोशनी वापस आ जाए, उन लोग ने किया, लेकिन नहीं आनी थी, नहीं आई रोशनी वापस, और फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोज़ और NIOS के बच्चों को शेयर भी करिएगा। और आपको चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और वीडियोज़ शेयर करिएगा ताकि और लोग को भी हेल्प मिलती रहे, चैप्टर उन लोग को भी समझ में आ जाए। मैंने इसलिए पूरा चैप्टर जो है हिंदी में समझाया ताकि पूरा आप लोग को एक्सप्लेन हो जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश तो आप लोग की बुक में लिखी है तो वो लोग तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। और उसके अलावा आप लोग को NIOS से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, NIOS में जो भी जैसे नए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता हो, तो उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगी, बता दूँगी आप लोग को, क्योंकि मैंने भी NIOS में पढ़ाई कर चुकी हूँ और टीचिंग भी कर चुकी हूँ मैं NIOS की। और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।